मनीष सिसोदिया अयोध्या में हैं। आज तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाल रहे हैं अपने साथियों के साथ, और ये चौथा मौका होगा उत्तर प्रदेश में जब तिरंगा यात्रा की जा रही है। अभी तक आम आदमी पार्टी की मनीष जी प्रेजेंस नहीं थी उत्तर प्रदेश में। ये जो यात्राओं का सिलसिला है, आप समझते हैं कि इससे चुनाव के लिए एक अच्छी तैयारी हो पाएगी, अपनी ज़मीन बना पाएंगे? बिल्कुल, चुनावी वो वक्त है जब लोगों को याद दिलाना ज़रूरी है, लोगों के बीच इस बात पे चर्चा होना ज़रूरी है कि आपके वोट से आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बन सकते हैं, आपके वोट से आपके बच्चों के लिए अच्छे अस्पताल बन सकते हैं, नौकरियां मिल सकती हैं, किसानों की फसल मिल सकती है। ये सब वोट से ही होता है। और ओवरऑल आज़ादी की 75वीं साल में अगर ये नहीं हुआ है तो तिरंगा लेके खड़े होकर संकल्प लेने का भी वक्त है। तो आज हम वही कर रहे हैं, तिरंगा हाथ में लेके संकल्प ले रहे हैं कि हमें इस पे काम करना है और इन समस्याओं को दूर करना है। अच्छा, इससे पहले आगरा, गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ में आपने तिरंगा यात्रा निकाली। अयोध्या की चॉइस क्यों? ख़ास तौर पर इसलिए क्योंकि अयोध्या बहुत चर्चा में है पिछले काफ़ी समय से, ख़ास तौर से बीजेपी ने जो कुछ काम किया उसको लेकर, और जिस तरह से दूसरी पार्टियां तमाम यहाँ से अपने राजनीतिक अभियान की शुरुआत कर रही हैं। आपकी इस चॉइस के पीछे क्या वजह है? हमारी वजह साफ है कि अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है, और भगवान राम की जन्मभूमि पर खड़े होकर भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेना, उनसे ये प्रेरणा लेना कि अगर सत्ता चलाने का मौका मिले तो फिर बलात्कारियों के साथ खड़े मत होइए, पीड़ितों के साथ खड़े होइए। अच्छा मनीष जी, आपने इससे पहले 2014 में भी अपना भाग्य आजमाया यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में, और उसके बाद के दिनों में देखा कि ज़्यादा जोर जो है दिल्ली पर रहा या फिर पंजाब पर, उत्तराखंड में भी कोशिश की, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोशिश नहीं की। दूसरा पक्ष ये कि यहाँ पर आमतौर पर मानना है लोगों का कि मेन मुकाबला जो है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में। तो आपको लगता नहीं कि आप 403 सीटों पर लड़ेंगे तो उससे विपक्ष का जो दावा है वो कमज़ोर होगा? नहीं, विपक्ष का दावा कमज़ोर हो उसके लिए विपक्ष लोगों के मुद्दे उठाए ना। जब विपक्ष को सरकार चलाने का मौका मिला, आज जो भी विपक्ष में हैं यहाँ, उन सबको कभी ना कभी सरकार चलाने का मौका मिला। उन्हें वैसे काम करने चाहिए थे जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में कर रही है। अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में, जहाँ पैसे भी कम हैं, जहाँ लैंड भी नहीं है हमारे पास में, जहाँ अधिकार भी कम हैं, वहाँ केवल कुछ साल में ये करके दिखा सकती है, तो इन्हें तो कई बार सरकार चलाने का मौका मिला। इन्हें कुछ करना चाहिए था उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। क्यों किया, क्यों नहीं? केवल भ्रष्टाचार में लिप्त रह गए, केवल गुंडई में लिप्त रह गए। और रुक करते इस वक्त की बहुत बड़ी खबर का, जिसे जानना हमारे आप दोनों के लिए बहुत जरूरी है। तालिबान, पाकिस्तान और आईएसआई के गठजोड़ पर टाइम्स नाउ भारत एक्सक्लूसिव खबर लेकर आपके लिए आया, जो देश की सुरक्षा से जुड़ा है। देश की सुरक्षा एजेंसी को बेहद गोपनीय जानकारी मिली है। इस जानकारी के तहत तालिबान जम्मू कश्मीर में पैर पसारने की तैयारी में जुटा है। इसके लिए बाकायदा पाकिस्तान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पूरा प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत आतंकी संगठन आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस देश में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश में जुटा है। इसके लिए पाकिस्तान और तालिबान ने मिलकर आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट ने मौजूदा प्रमुख असमल फारूकी को अफगानिस्तान की जेल से रिहा किया है, और उसे जो है गुप्त स्थान पर रखा गया है। अनुज मिश्रा हमें और जानकारी देंगे। अनुज, ये बहुत बड़ा खुलासा है, बहुत बड़ा खुलासा है ये। निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार ये बात सामने आ रही थी और लगातार हमारी जो एजेंसियां थी वो इस पर काम भी कर रही थी कि किस तरीके से तालिबान जो है वो लगातार साजिश रच रहा है, और इसका पता तब चला जब खुफिया एजेंसियों को ये पता चला